आइडॉल आई सीजन 1 एंडिंग एक्सप्लेन्ड। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। आइडॉल आई की एंडिंग की शुरुआत होती है गोल्ड बॉयज से, जो एक मैसेज देते हैं जो वो अपने फैंस के लिए रिकॉर्ड करते हैं। ये मैसेज सीना देख रही होती है और ये सब कुछ होने के 1 साल बाद का सीन है। तभी चैंग जी आता है, दोनों मिलकर चिकन खाते हैं। यहाँ से पता चलता है कि चैंग जी अब शिफ्ट होने वाला है और वो एक प्रॉपर डिटेक्टिव भी बन चुका है। दूसरी तरफ सीना अभी भी अपने डैड के केस पर काम कर रही होती है। उसका बॉस उसे पूरी सपोर्ट देता है और केस के लिए जितने रिसोर्सेज चाहिए सब प्रोवाइड करता है। चैंग जी भी बोलता है कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो जरूर हेल्प करेगा। सीना डिसाइड करती है कि वो अपने कोलीग से माफी मांगेगी क्योंकि उसने सब कुछ काफी मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया है। वो ये सब तब छोड़ रही है और फिर लंबा ब्रेक ले रही है, इसलिए सबका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि मुश्किल टाइम में भी सब ने उसका साथ दिया। उसका अपना बॉस का साथ जो रिलेशन है वो काफी इमोशनल है। बॉस उसके लिए फादर फिगर जैसा है और लगता है कि सीना को दोनों पेरेंट्स की कमी बहुत ज्यादा महसूस होती है। एंडिंग में सीना फाइनली ये सोल को बता देती है कि वो भी एक गोल्डी है, यानी गोल्ड बॉयज की सुपर फैन। सीयोल बोलती है कि उसे पहले से ही थोड़ा अंदाजा था। अगर तुम कभी फैन रहे हो तो तुम्हें पता होता है कि फैन को पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। सीना अपने डैड के केस के लिए बहुत मेहनत करती है। इस प्रोसेस में वो मेंटली काफी थक जाती है, लेकिन जब वो टीवी और बिलबोर्ड्स पर लाए को दोबारा देखती है तो उसे खुशी मिलती है और लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। ये शो का सबसे रिलेटेबल पार्ट है क्योंकि कभी कभी आइडॉल लोगों के लिए मोटिवेशन बन जाते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। इसी बीच बॉयोंग गैन, उसको ये बात पसंद नहीं आती कि हाई जो जेल के बजाय साइको वर्ड में है, लेकिन वो अपनी गलतियों के लिए पछताता नहीं, उसे ट्रीटमेंट मिल रहा है। बॉयोंग गॉन कोर्ट में जाकर सीना को अपने डैड के केस के लड़ते हुए भी देखता है। कोर्ट में ये सच सामने आता है कि केस का मेन विटनेस झूठी गवाही दे रहा था। उसने सीना के डैड को मर्डरर बोला था, जिस वजह से उन्हें 15 साल जेल में रहना पड़ा। आखिरकार सीना ने अपने डैड के लिए बोल पाती है और उसे वो क्लोजर मिलता है जो उसे सालों से चाहिए था। अगर उसके डैड जिंदा होते तो वो उस पर बहुत गर्व महसूस करते। काश वो थोड़ा और इंतजार कर पाते तो देख सकते कि उनकी बेटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। बॉयोंग गॉन भी अपनी जिंदगी के लिए एक बेहतर रास्ता चुनता है। वो अपनी माँ के साथ रहने का डिसीजन ले लेता है और अपने फादर को अकेला छोड़ देता है ताकि वो अपनी गलतियों का खुद सामना करे। जीत सब कुछ नहीं होती और जीतने के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करना बहुत गलत होता है। आखिर में जब सीना प्रेस को इंटरव्यू दे रही होती है तब ला एक फॉलोअर के साथ वहां आ जाता है। यहाँ पर ये एपिसोड एक इमोशनल और होपफुल नोट पर खत्म होता है। प्रेस के सामने ही ला एक फॉलोअर के साथ आता है। ये देखकर ऑलमोस्ट सबको समझ आ जाता है कि हाँ अब दोनों साथ हैं। फैंस भी अब इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर चुके हैं क्योंकि सीना ने वो सियोंग मिस्ट्री सॉल्व करके ला एक की इमेज बचा ली थी। असल में सीना उसकी वजह से गोल्ड बॉयज आज भी म्यूजिक बना पा रहे हैं। यहाँ तक कि जो सिंग सैंग फैंस होते हैं वो भी दोनों की साइड में खड़े हो जाते हैं। जब एक फोटोग्राफर उन दोनों की प्राइवेट पिक्चर लेना चाहता है और उन्हें बेचने की कोशिश करता है तो फैंस ही उसे रोक देते हैं। ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं होता, लेकिन ये एक ओपन सीक्रेट जैसा होता है कि सीना और लाइक डेटिंग कर रहे हैं। शाम को दोनों सीना के घर साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन अगले दिन सीना सुबह उठते ही पैनिक कर जाती है क्योंकि गोल्ड बॉयज का मैच सेल पर आ चुका होता है। फैंस होने की वजह से वो थोड़ी ओवर रिएक्ट करती है लाइक से उसके साथ, लेकिन सीना कभी नहीं चाहती थी कि लाइक उसे फ्री मार्च या कंसर्ट टिकट दे। उसके लिए फैन होना बहुत सीरियस चीज है और वो उसे अनफेयर समझती है। इसी बात की वजह से वो और भी सस्पिशियस लगती है
हाँ, लाइक उसके लिए और चीजें कर सकता है, जैसे सुबह जल्दी उठकर उसके लिए किम्बाप बनाना ताकि दोनों पिकनिक पर जा सकें। लेकिन सीना के लिए ऑलरेडी प्लान्स होते हैं। वो प्लान्स होते हैं चैंग जी के कांग्रेचुअली पार्टी के लिए। सीना लाइक को भी साथ ले जाती है। जब सीना थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट जाती है, तब चैंग जी लाइक से क्लियरली बात करता है। वो बोलता है कि सीना के लिए शुरू से ही लाइक सब कुछ था, इसलिए उसके पास कभी चांस ही नहीं था। चैंग जी भी समझता है कि सीना और लाइक का बॉन्ड ज्यादा डीप है, क्योंकि जब सीना बिल्कुल अकेली है और सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए था, तब उसने लाइक को गाते हुए देखा। वही मोमेंट उन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट था। लाइक दिल से ही सीना के पेरेंट्स से, जो अब हेवन में हैं, एक प्रॉमिस करता है कि वो सीना का ख्याल रखेगा और उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाद में पता चलता है कि गोल्ड बॉयज ने गियोन की कंपनी छोड़ दी है और अब लाइक अपनी खुद की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रहा है। ये काम मुश्किल है, लेकिन जियोंग कहता है कि लाइक अब कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल पहले जैसा। जियोन ये भी बताता है कि असली में लाइक की माँ ने उसका टैलेंट पहचाना था, ना कि उसने। अब लाइक स्टेज पर और रियल लाइफ दोनों में अपनी फीलिंग्स छुपा रही है। वो अपना असली सेल्फ बन चुका है। एंड में लाइक चैंग जी को उसका पहला असाइनमेंट देता है। उसकी माँ के पास एक डिलीवरी, वो डिलीवरी होती है कंसर्ट का इनविटेशन, और लगता है कि शायद इस बार वो कंसर्ट अटेंड करने आ ही जाएगा। इस सीजन के एंडिंग में सीना को कंसर्ट के 2 टिकट्स मिलती हैं। एक टिकट उसके लिए होता है और दूसरा टिकट होता है उसके एक ऑनलाइन फ्रेंड लाइक के लिए। पहले लगता है कि ये कोई रैंडम फैन होगा, लेकिन बाद में रिवील होता है कि लाइक और कोई नहीं, यू सोल ही है। यू सोल वही है जिसने सीना की मदद की थी वोंग सो की फैंस के भेजे गए मैसेजेस समझने के लिए। उन्हीं मैसेजेस के थ्रू सीना को क्लू मिलता है कि इम्पोर्टेंट एविडेंस वो सॉन्ग का क्लाउड पर छुपा हुआ है। यू सोल की हेल्प से ही सीना वो एविडेंस ढूंढ पाती है और फाइनली हेजो को कल्प्रिट प्रूव कर पाती है। इस शो के एंड होता है एक इमोशनल सीन के साथ। गोल्ड बॉयज फिर से स्टेज पर गाती हुई दिखती हैं, एक बड़ी क्राउड के सामने। वो सियोंग अब वहाँ फिजिकली नहीं होता, लेकिन लोग आगे बढ़ते हैं, गाने के साथ गाते रहते हैं। फिर बिग स्क्रीन पर व्यू सॉन्ग का फेस दिखाई जाता है। ये सीन काफी हार्ट ब्रेकिंग होता है, लेकिन साथ ही ये याद दिलाता है कि जब लोग चले भी जाते हैं तो दोस्ती और प्यार कभी खत्म नहीं होता। सीना के लिए ये मोमेंट बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे पहली बार उसने वो सॉन्ग को गाते हुए देखा था, प्योर इमोशन के साथ। एंड के लास्ट सीन में सीना और लाइक दोनों उसके घर में साथ होते हैं, जो उन दोनों के लिए बहुत स्पेशल मीनिंग रखता है। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब